आवाजें दे रही? कहाँ रह गई थी तुम? हाँ, आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी तुम्हें? वो मैं मुनज़्ज़ा ताई के पास थी। अल्फ लैला की कहानियां सुनानी बंद करो। माफी मांगो राफे से। जी? ऐसे क्या देख रही हो? मैंने तुमसे कहा कि राफे से माफी मांगो। किस बात की माफी? माफी मांग लो सहर, वरना मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त। आई एम सॉरी राफे। अंग्रेज की बच्ची मत बनो, उर्दू में कहो। बोलो बोलो, राफे मुझे माफ कर दें, कहो। राफे मुझे माफ कर दे। और बात मेरी कान खोल कर सुनो, तुम इस लायक ही नहीं हो कि राफे से तुम्हारी शादी होती। अरे ये तो मेरा मासूम बच्चा था जो तुम्हारे छल में आ गया। बात अगर राई के दाने के बराबर भी आगे से रखती तो मैं खुद तुम दोनों के दरमियान पहाड़ बनकर खड़ी हो जाती। अगर तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी होती ना, तब भी मैं तुम्हारी शादी किसी सूरत राफे से ना होने देती। अब दफा हो जाओ, शक्ल गायब करो अपनी, जाओ यहां से। को क्या जरूरत थी उसे ये सब बोलने की? तुम पर साबित करना चाहती थी कि तुमने किस कूड़े में मुंह दिए। तुम इस लड़की की खातिर घर छोड़कर जाना चाह रहे थे, मुझे छोड़कर जाना चाह रहे थे। तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर कोई जाएगा यहां से तो वो लड़की जाएगी। सुना तुमने? कौन? दरवाजा खुला है, आ जाए। आप यहाँ क्यों आए? आपका इंग्लिश और उर्दू वाला सॉरी वापस करना है। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। क्या आपको कभी किसी ने रिजेक्ट किया? मुझे आपके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देना। आप प्लीज यहाँ से जाइए। चला जाऊंगा, लेकिन एक बार मुझे अपने रिजेक्शन की वजह तो बताइए। कोई वजह नहीं है राफे। वजह तो है, लेकिन आप बता नहीं रही। देखिए, इससे पहले यहाँ कोई आ जाए, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। आपने अपनी आंखों से देखा है कि मेरी जिंदगी इस घर में बहुत मुश्किल है। उसे प्लीज और मुश्किल मत बनाइए। अब जाइए यहाँ से। जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज नहीं तो कल इस रिजेक्शन की वजह मैं जान कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे प्यार किया था, सच्चा प्यार किया था आपसे। आमिर, सब खैरियत है सर? कुछ नहीं, तुम रो रही थी? बस ऐसे। क्या बस ऐसे? क्या हुआ? घर में कुछ हुआ है क्या? नहीं। किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? तो फिर क्या हुआ सर? बताओ। कुछ नहीं हुआ जामिर। आप मेरे बारे में फिक्रमंद मत हुआ करें। मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं हूं। सर बेटा, ताईजान,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हो जी ठीक हूँ। बेटा? मैंने सुना था राफी ये घर छोड़कर जा रहा है, क्या चला गया? क्यों? पता नहीं ताया जान, आप प्लीज किसी और से पूछिए। अरे तुम कैसे हो? ये मूवीज कहीं से तुमने लाने के लिए? थैंक यू सो मच सामने। तुम कब तो लगाऊं, साथ में बैठ के देखते हैं। नहीं यार, अभी बिल्कुल मूड नहीं हो रहा, फिर कभी सही। हाँ थके हुए लग रहे हो। बहुत थका हुआ। अच्छा, ये राफे का है, नजर नहीं आ रहा, चला गया क्या? नहीं, वो जाने लगा था, फिर मम्मा ने उसे रोक लिया था। रोक लिया? क्यों? ऑब्वियसली शहर की वजह से वो राफे को कहाँ जाने दे सकती थी। फुल एक्शन मोड में आ गई थी जब राफे ने कहा मैं जा रहा हूँ। एक्शन? क्या मतलब? कुछ और तो कर नहीं सकती थी, तो शहर को बुलाकर खूब जलील किया। पता है, कभी कभी मुझे उस बेचारी पर बहुत तरस आता है। शायद इसीलिए मैं उसकी शादी कराना चाहती थी। अच्छा, तो इसीलिए वो बाहर लॉन में रो रही थी। तो तुमने उसे रोता हुआ देखा? ऑफ कोर्स यार। तो फिर तो उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा। कुछ नहीं बताया उसने। कहाँ बताती है वो, मैं बता तो है। लेकिन तुमने पूछा तो होगा कि तुम रो क्यों रही हो। पूछा था मैंने, कुछ नहीं बताया उसने, ना मुझे ना बाबा को। ओ, चाचू तुम्हारे साथ है? मैं ऑफिस से आ रहे थे, वो लॉन में मिल गई थी। सही सही। ओ, मम्मा ने एक मैसेज दिया था तुम्हारे लिए। क्या? वो कह रही थी कि तुम और जामिन राफे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर लो, आउटिंग्स पर लेकर जाओ, डिनर पर लेकर जाओ, ताकि वो खुद को यहाँ इतना अकेला ना फील करे। ठीक है, चलेंगे किसी दिन। चले जी, बुलावा आ गया। बड़ी बेगम साहिबा बुला रही हैं। मुझे? हाँ, वो बड़ी बेगम साहिबा है, इस घर की मालकिन है। उनका जब जो दिल चाहे कह सकती हैं। देर मत करो, जल्दी जाओ। भाई ये है अनवर, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही। चाहे तो आज ही निकाह करके लड़की को आज ही रुखसत कर दें, पर इसे जहेज में लड़की के सिवा कुछ और नहीं चाहिए। वैसे ये हमारे शादी दफ्तर का मुलाजिम है, मेरे तीनों बच्चों को स्कूल लाना ले जाना इसी के जिम्मे है। बहुत ईमानदार और मेहनतकश किस्म का इंसान है। अपनी जाती पिकअप भी है इसकी, वही चलाता है। शहर भर में डबल रोटी और अंडे सप्लाई करता है। सही सही। तुम्हारी बीवी का इंतकाल कब हुआ और बच्चे कितने हैं तुम्हारे? जी वो अल्लाह के हुक्म से 4 बच्चे हैं मेरे। बड़ी बेटी की तो मैंने अभी शादी की, बहुत खुश है अपने घर में। बड़ा बेटा मेरा 22 साल का है और कार मैकेनिक है, बहुत बड़े वर्कशॉप में काम करता है। दूसरा बेटा एसी और फ्रिज का काम सीख रहा है। छोटी बेटी 12 साल की और अभी स्कूल में पढ़ती है। ठीक है ठीक है, पूरे खानदान का हसब नसब बताने की जरूरत नहीं। ये बताओ तुम्हारी बीवी का इंतकाल कब हुआ? जी वो अल्लाह के हुक्म से अभी 1.5 साल पहले इंतकाल। 1.5 साल पहले। आपने मुझे बुलाया? हाँ आओ। देख लो अनवर, यह है वो लड़की जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया। और तुम भी देख लो, ये अनवर है। इसका अपना जाती कारोबार है, पिकअप का मालिक है, अच्छा खाता कमाता है, बहुत ईमानदार है। और 1.5 साल पहले इसकी बीवी का इंतकाल हो चुका है। लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है इसके साथ।